प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्रमगंज आगमन को लेकर औरंगाबाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की। इस बैठक में एनडीए के 5 घटक दलों ने वरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी वरीय पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं को विक्रमगंज पहुंचने का आह्वान किया और भारी से भारी भीड़ जुटाकर माननीय प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने का आग्रह किया। इस एनडीए की बैठक में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई और विक्रमगंज चलने का आह्वान किया। और आगे वरीय पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। कार्यकर्ता साथियों को जो आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सबों का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और यह इस बात को दर्शाता है कि आप में उत्साह है। 30 तारीख को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विक्रमगंज में जो सभा है, उसमें जाने के लिए आप में उत्साह है। लेकिन इस उत्साह को आज के इस बैठक के बाद शांत नहीं होने देना। इस उत्साह को और आगे बढ़ाना है ताकि 30 तारीख को भारी संख्या में औरंगाबाद के लोग वहां जाएं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग आ गए, दिलीप जायसवाल जी आ गए, हम लोग चले गए तो थोड़ा सा सुस्ती हो गया। नहीं, सुस्ती नहीं, हम लोग इसलिए आए हैं कि आप में थोड़ा ऊर्जा भरें और थोड़ा पंप करके आपको और ऊर्जावान बनाए ताकि 30 तारीख तक सोना नहीं। इसलिए कि 30 तारीख को देश के 2 यशस्वी नेता विक्रमगंज की सभा पर आ रहे हैं। एक इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया अपने 10 वर्षों के शासनकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इस देश के लोग जब दुनिया में किसी देश में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने घुटना टेकते थे। और आज मोदी जी ने 10 वर्षों में यह कायम किया है कि ताकतवर से ताकतवर राष्ट्र का कोई व्यक्ति आता है तो मोदी जी के सामने घुटना टेकने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दुनिया मेरे सामने हाथ फैलाए, दुनिया के लोग कहें कि भारत का जो निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदने का अवसर दीजिए। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने काम किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, रक्षा उपकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया। उसके पहले क्या होता है, रक्षा उपकरण लोग जाके अलग अलग राष्ट्रों से खरीदते थे। आज रक्षा उपकरण जो इस देश में बना है, उसने जो ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, आप सबने देखा, पूरा देश ने देखा। यह मोदी जी का देन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। हमारा देश अभी 8 दिन 10 दिन पहले जो इंडियन मॉनेटरी फंड है, IMF ने जो जारी किया है सूची, उसमें भारत जापान से आगे निकल के विश्व के 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था में पहुंच गया। ये मोदी जी का देन है। तो इस भारत के निर्माण में जो मोदी जी ने योगदान किया, और इस सब के अलावा जिस बात की चर्चा पूर्व के कई वक्ताओं ने की, ऑपरेशन सिंदूर की, 22 तारीख को घटना हुई। 24 तारीख को इसी बिहार की धरती पर झंझारपुर में कार्यक्रम था।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे ही विभाग का कार्यक्रम था। लोग आज बहुत सशंकित थे कि शायद इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम सब लोग थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी थे, सम्राट चौधरी जी भी थे, हम सब लोग झंझारपुर में थे। खबर आया कि प्रधानमंत्री जी का ने कहा है कि हम झंझारपुर जरूर जाएंगे और मधुबनी जरूर जाएंगे, और वो आए। और आने के बाद हम लोगों ने जब उनका चेहरा देखा तो पूरा तनाव के साथ था, उस दुख में, पीड़ा में, कि हमारे देश के इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो घूमने गए थे, जो परिवार के साथ प्रकृति का आनंद लेने जम्मू एंड कश्मीर गए थे, उनको चुन चुन के मारने का काम किया। और एक महिला जो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिए, मेरे बच्चा को मार दिए, मुझको भी मार दो, इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी तक जाके संदेश पहुंचा दे इस दुख में। लेकिन मधुबनी की सभा से प्रधानमंत्री जी ने ललकारा और कहा कि आतंकवाद को समाप्त करके ही हम दम लेंगे, आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेंगे। और उस दिन से लगातार वो लगे रहे सेना के सभी तीनों अंग के लोगों के साथ, रक्षा विशेषज्ञों के साथ, सबके साथ बैठ के उन्होंने बैठक की। और आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपने तीनों सेना को कहा कि जगह आपको तय करना है, समय आपको तय करना है, कहां हमला करना है, किसको समाप्त करना है, कैसे समाप्त करना है, ये आपको तय करना है। आपको पूरी खुली छूट है सरकार की तरफ से कि आप रणनीति बनाइए और हमला कीजिए। तीनों सेनाओं ने 7 तारीख को जो कमाल करके दिखाया, आप सब लोगों ने देखा। कहीं नहीं गिरा। 9 आतंकवादी जो ट्रेनिंग सेंटर था उनका, जहां वो प्रशिक्षित होते थे, जहां आतंकवादियों का कैंप बनाया था हमारे पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने, उसको चिन्हित किया भारतीय सेना ने। और हम उनकी धरती में नहीं गए थे, हम अपनी धरती से, हिंदुस्तान की धरती से जो मिसाइल और ड्रोन हमने छोड़ा, उन 9 आतंकवादी संगठनों का जो हेडक्वार्टर था उसको ध्वस्त किया। हम उनकी सीमा में जाके मार नहीं किए थे। उनका रडार सिस्टम पूरा फेल था, उनका रडार लॉक था। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने का और रक्षा के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो अपने रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जो तैयार किया हथियार, उसका परिणाम। हमने तो एक भी नागरिक को नहीं मारा, सीधे वो ड्रोन हमला, मिसाइल का हमला उसी आतंकवादी संगठन में हुआ। और जब ये हमला हुआ तो हम लोगों ने 8 तारीख को देखा टीवी पर कि पाकिस्तान के लोग उसी शहर में जहां आतंकवादी संगठन समाप्त किया गया, ध्वस्त किया गया, मलबा था, पाकिस्तान के लोग, नागरिक बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहे थे। यही इस बात का प्रमाण था कि हमारे देश के सेना ने एक भी निर्दोष व्यक्तियों को पाकिस्तान में नहीं मारा, सिर्फ आतंकवादियों को। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे और आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा क्या हुआ। सारे उनके जितने राष्ट्राध्यक्ष से लेके सारे सैनिक के प्रमुख थे, उस सब जनाजा जो निकल रहा था आतंकवादियों का, वहां सैल्यूट देने के लिए खड़ा था। इसने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता है, आतंकवादी संगठनों को वह पनपने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराती। उसके बाद क्या किया पाकिस्तान ने शुरू किया हमला। और हमला जब शुरू किया पाकिस्तान ने, तो हमारे विश्वविद्यालय पर, हमारे हवाई अड्डा पर, हमारे नागरिक के रहने वाले शहरों पर ड्रोन छोड़ने का काम किया। और ड्रोन कहाँ का बना हुआ था? चीन का और टर्की का। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया
मिसाइल उन सारे चीन के और टर्की के ड्रोन को हवा में ही उड़ा देने का काम किया। अरे दिवाली देखे हैं? दिवाली में वो बोतल बम होता है ना, वो बोतल में जो रॉकेट होता है, वो बोतल में जो रॉकेट रहता है उसमें जब माचिस लगाते हैं तो ऊपर जाके फट के झुरझुरा के गिर जाता है। वैसे ही सारे चाइना का और टर्की का जितना ड्रोन था वैसे ही हवा में ध्वस्त हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भाई आप तो हम सकेंगे नहीं, तो उन्होंने संदेश भेजना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हमारा कोई देश से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ मेरा आतंक ऑपरेशन सिंदूर चला है वो बंद नहीं होगा, स्थगित रहेगा। और जिस दिन हमको ये लगेगा कि पाकिस्तान फिर आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, हम आतंकवादियों को समाप्त करेंगे, यह मेरा संकल्प। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे दुनिया को उन्होंने संकेत दिया और स्पष्ट दिया कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो ये देश का मान और सम्मान। आज जो ऑपरेशन सिंदूर के में हुआ, उसके पहले जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन सब ने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। एनडीए के सभी साथी यहां हैं, हम सबों को इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके हाथ में इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित। तो एक तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के, गया के, मगध के लोग। जब नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले इस पूरे औरंगाबाद और मगध की क्या स्थिति थी? लोग 4 बजे की शाम के बाद घर से नहीं निकलना चाहते कि जहां से अशोक जी विधायक थे रफीगंज से, वहां दिन में भी जाने में लोग डरते थे। मैं बिहार का पथ निर्माण मंत्री था, सड़क बनवा रहे थे हम सड़क बनवा रहे थे जंगल को होकर। और जो सड़क बनाने वाली एजेंसी थी उसने आके हमसे कहा कि सर हम सड़क नहीं बनवा सकते हैं, हमको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन चाहिए। हमने सीआरपीएफ का कैंप लगवाया और कैंप लगवा के वहां सड़क को पूरा करवाने का काम किया। पूरे जंगल से पार करके वो सड़क बनी। कोई शाम के बाद निकलना नहीं चाहता था, और माँ बहन बेटी तो कहीं बाजार में भी नहीं निकलना चाहती थी, शहर में भी नहीं निकलना चाहती। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में भी औरंगाबाद, गया, अरवल से कोई निकले और पटना जाना चाहे, कोई रोकने वाला है? कोई रोकता है? कोई टोकता है? नहीं है। निर्भीक होकर लोग जाते। बिहार के मुख्यमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया। बिहार में सड़क के नाम पर गड्ढा था, उस सारे सड़क को उन्होंने ठीक कराने का, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एमडीआर हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, सभी रोड को उन्होंने दुरुस्त कराने का काम किया। एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, हर गांव में विद्युतीकरण करने का काम किया। लालू जी और राबड़ी जी के राज में बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था, मात्र 700 मेगावाट। किसी गांव में बिजली का तार नहीं था, जो तार कहीं लगा था वो भी काट के बिक गया था। पोल नहीं था, और जहां पोल था उसको उखाड़ के लोग अपना पोल रख के अपना छप्पर बना लिए थे उसके ऊपर से। तो न बिजली का तार था, न बिजली का पोल था। नीतीश कुमार जी ने एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम। आज 6800 मेगावाट, 6800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार में आपूर्ति की जा रही है। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। अपहरण का उद्योग चलता था, उस अपहरण के उद्योग को उन्होंने समाप्त किया। आज कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है। हाँ,
कोई घटना हो जाती है, हो सकता है हमारे और इनके बीच कोई जमीन का विवाद हो, भाई भाई के बीच कोई जमीन का विवाद हो और उसमें कोई किसी का हत्या कर दे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। लेकिन आज बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम ने सब सर उठाने का बंद कर दिया। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। पहले जब बिल्डिंग बन गया स्कूल का तो हम लोग जाते थे क्षेत्र में, लोग कहते थे कि स्कूल तो इतना बढ़िया बनवा दिए, मास्टर है ये नहीं है। पिछले कई महीनों में लाखों शिक्षकों की बहाली हो गई। अब स्कूलों में टीचरों की भी कमी नहीं। अस्पताल को दुरुस्त करने का काम किया। तो हर क्षेत्र में बिहार को विकसित करने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी बिहार में आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता माने, तो इस देश के निर्माता, इस देश के मान सम्मान और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता, ये दोनों आ रहे हैं 30 तारीख को। तो हम लोग का क्या फर्ज है? क्या हम लोग का फर्ज है कि औरंगाबाद के लोगों को कस के नहीं बोल रहे हैं, हकार के नहीं बोल रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कै गो विधानसभा क्षेत्र है? तो 10-10 हजार आदमी जाएगा एक विधानसभा क्षेत्र से, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 10 गुना 6 तो 60,000 आदमी जाएगा ना। तो बढ़िया है। आज हम लोग तो न्योता देने आ गए आपको। आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं और आपका क्या ड्यूटी है? अब गांव जाके हम लोग का न्योता गांव तक पहुंचाने का काम करिएगा कि नहीं करिएगा? ये आप ही को पहुंचाना है। हम लोग तो आपको न्योता देने आए हैं। अब आपको गांव तक न्योता पहुंचाना है। और न्योता पहुंचाना नहीं है, फसल तैयार है। ऐसा नहीं है, फसल तैयार है। गांव में उत्साह है, लोग जाने के लिए तैयार हैं। फसल तैयार है। फसल को बढ़िया बीज खाद, मोदी जी, नीतीश जी ने बढ़िया बीज खाद देके गांव में माहौल पैदा कर दिया है। अब माहौल पैदा कर दिया है तो उसको काट के विक्रमगंज में क्या पहुंचाएगा? उस फसले को ना काटना है जी, तो उस फसल को काट के विक्रमगंज पहुंचाने का काम करिए। और यहाँ जितना माननीय नेता लोग बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, और विधान पार्षद जो है, उनका तो खास करके विशेष ड्यूटी है उनका। दिलीप जी का विशेष ड्यूटी है। राजन जी को कौन कमी है? राजन जी 4 विधानसभा का जिम्मा ले लेंगे, कर देंगे। तो ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे ही नहीं करना है। हम लोग जो किए थे आप एक बार जान लीजिए। भागलपुर में हम लोगों ने रैली किया, मधुबनी में हम लोगों ने रैली किया, और झंझारपुर में जो हम लोगों ने रैली किया, जो जगह हम लोगों ने चुना था, वो किसी भी शहर और बाजार से 25 किलोमीटर दूर था। 25 किलोमीटर उस रैली स्थल के 25 किलोमीटर में के दायरा में न कोई बाजार था और न कोई शहर था। क्षण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन विक्रमगंज के धरती पर हो रहा, और इसके लिए 3 दिन से हमारे जदयू के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी का पूरे शाहाबाद, औरंगाबाद, अरवल सब जगह इनका बैठक चल रहा है। एनडीए गठबंधन के नेतागण आपसे अनुरोध करने आए हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम 30 तारीख को सुबह 10 बजे होना है, मैं अभी आ रहा था तो देखा कुछ बैनर में 11 बजे लिखा हुआ। 11:30 बजे तो वो चले जाएंगे वहां से, इसीलिए मैंने अभी कहा कि भाई उसको समय बदलवाओ। प्रधानमंत्री जी 10 बजे पक्का मंच पर आ जाएंगे और 9 बजे तक सब लोगों को वहां जगह ले लेना है। गर्मी का समय है, सुबह जितना जल्दी निकल जाइए उतना अच्छा है, तो जल्दी घर लौट आएंगे। इसीलिए
आप लोगों से आज अनुरोध करने के लिए हम सब आए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विक्रमगंज के धरती पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप लोग सुनने के लिए आए। और लगातार ये बैठक चल रहा है, गांव गांव, विधानसभा, जिला, सब जगह ये बैठक चल रहा है। पूरे शाहबाद, औरंगाबाद, अरवल की धरती पर एक एक घर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले झंझारपुर मिथिला के धरती पर आए थे, और मिथिला के धरती पर जब आए थे उसी समय कुछ दिन पहले एक घटना पहलगाम में और निर्दोष सैलानियों की निर्मम हत्या करने का काम आतंकवादियों ने किया था। और प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती से ही आतंकवादियों को बोले थे कि ऐसी सजा देंगे कि शायद सपना में भी तुम नहीं सोचे हो। और 22 तारीख की घटना थी। 22 मिनट में भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के धरती में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोगों ने उसका सारा राडार पैरालाइज कर दिया था, लकवा मरवा दिया था उसने। और 22 मिनट में ही, बड़ा अच्छा माननीय हमारे नेता ललन सिंह जी बोलते हैं कि भारत कभी भी निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं करता है। और ऐसा मिसाइल जो कि सीधे जहां पर आतंकवादी था उसी अखाड़े में जा करके उसको मौत का घाट उतारने का काम किया मित्रों। और दूसरे दिन पाकिस्तान में जब 100 से ज्यादा आतंकवादियों का जनाजा निकला, अर्थी निकला, तो दुनिया ने नए भारत के ताकत को देखा। इसलिए वैसे प्रधानमंत्री जो हमारे मां बहन के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था जिन आतंकवादियों ने, और वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जो भारतीय माताओं बहनों के सिंदूर को चिनगारी बनाकर आतंकवादियों के घर में आग लगाने का काम किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी के आप संबोधन को सुने। और जिस तरह से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण, बिहार, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का काम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, तो आज दोनों नेता, दोनों कद्दावर नेता विक्रमगंज के धरती पर उस दिन आपको संबोधित करेंगे। मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप समय पर वहां आ जाएंगे, और जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कौन लोग कैसे जाएंगे, एक एक लोगों की चिंता व्यवस्था करने वाले लोग करें, जिससे कि कोई ये नहीं कहे हमारे जाने का सुविधा नहीं था, हम जा नहीं पाए, साधन नहीं था, संसाधन नहीं था। ये बातें जो हमारे यहाँ के व्यवस्थापक हैं पांचों दल के, वो लोग देख ले, और किसी भी परिस्थिति में सभी लोगों को समय पर और सही जगह पर गाड़ी मिल जाए, इस बात की चिंता करें। मुझे इतना ही आपसे अनुरोध करना था। आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, और जो अपना प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत माता की। एनडीए की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एनडीए की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल और हमारे केंद्रीय मंत्री ललन बाबू यहाँ उपस्थित हैं, और पांचों दलों के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं एनडीए के। और जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और आने वाले समय में जो 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम विक्रमगंज में होने जा रहा है, शाहबाद की धरती और मगध की धरती, उसमें सहयोग करके उस कार्यक्रम को
बहुत ही भव्य बनाने के लिए संकल्पित है और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ के जितने भी नेता हैं उनसे संपर्क करके उनको सुविधा दे करके हर तरीके से यहाँ से लगभग 70 से 80 हजार कार्यकर्ताओं को वहाँ विक्रमगंज की धरती पर पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को एक विकास की गाथा लिखते हुए देखा है। बिहार जो आज एक अलग स्थान में, बिहार की जो आज से 15 से 20 साल पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को बदलते देखा है। ये बदलता बिहार है, बढ़ता बिहार है। इसलिए तमाम कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, सभी नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं और 30 तारीख को विक्रमगंज में भी पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। और तमाम कार्यकर्ता वहां हमारे दल की तरफ से भी, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने। आप लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं। जी हाँ, आपके पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करिए, हमारे आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। हमारे पार्टी की तरफ से भी लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ता एनडीए का जो मजबूती है उसको बनाते हुए जो हमने 80 हजार का टारगेट लिया है उसमें 15 से 20 हजार कार्यकर्ता भी हमारे भी लोक जनशक्ति पार्टी के उसमें पहुंचने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज में आ रहे हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उस मंच पर रहेंगे। तो दोनों नेता आ रहे हैं, एक देश के विकास पुरुष, एक बिहार के विकास पुरुष। तो उसी की तैयारी बैठक में आदरणीय केंद्रीय मंत्री, हम लोग का अभिभावक आदरणीय ललन बाबू आए थे और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आए थे। और वही जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, औरंगाबाद के एनडीए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा, जो एकदम शुभ है, मतलब 10 बजे ही लोग आ गए अलग अलग प्रखंडों से, पंचायतों से। तो ये उत्साह 30 तारीख को विक्रमगंज में दिखेगा। और जो आदरणीय ललन बाबू ने कहा है कि 70 से 75 हजार लोग औरंगाबाद से जाएंगे, निश्चित वहाँ जाएंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। आपकी पार्टी की तरफ से लोग कितने जाएंगे? हमारी पार्टी की तरफ से हम समझते हैं कि 30 से 35 हजार मान के चलिए, 50-50 मान लीजिए, 50 जदयू का जरूर रहेगा। एनडीए में विरोध नजर आता है औरंगाबाद। हम लोग को जो भी आदेश है उसको पूरा करने की काम करेंगे। हम लोग औरंगाबाद से खासतौर से महिलाओं का इतना ज़्यादा मोदी का ख्याल करते हैं, तो हम लोगों का तो परम कर्तव्य बनता है मोदी जी के लिए पूरे दल बल के साथ पहुँचना और उनके सम्मान में हम सब महिलाएं बढ़ चढ़ के महिलाओं की क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम महिला के सम्मान में हमेशा महिलाओं को उत्साहित करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का जो उन्होंने परिणाम दिया, वो महिला ही ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम दी है। और आज शाहाबाद के धरती पर 30 तारीख को विक्रमगंज में आ रहे हैं मोदी जी, उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे यह मांग करते हैं कि महिलाओं को सम्मान के लिए और उनको हम लोग को प्रेरित करना चाहिए और बताना चाहिए कि महिला सशक्त हो, मजबूत हो और अपने बल पर, अपने बूते पर देश में बड़े बड़े स्तर पर काम करे। क्या नाम हो आपका? अंजलि कुशवाहा, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा।